सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेल और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम जो टॉपिक कर रहे थे सिलेबस के अंदर, जो हमने टॉपिक किया था वो हम कर रहे थे माइनर्स का। ठीक है, तो माइनर का एक पार्ट हमने कर लिया था जिसमें हमने माइनर क्या होता है, ठीक है, कितने साल का होता है, डेफिनेशन क्या है आरबीआई के अकॉर्डिंग, कोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था गार्जियन, टाइप्स ऑफ गार्जियन। ठीक है, तो ये हमारे दो टॉपिक हो चुके थे माइनर में। तो ये तीसरा जो आज हम लेकर आए हैं वो हमारे पास होगा टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट फॉर माइनर, यानी कि जो माइनर है वो कौन कौन से अकाउंट ओपन करा सकता है। ठीक है, अकाउंट के बारे में कुछ हमने उस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल जो आया था, ठीक है, वो भी आपके पास आ चुका है विद ऑप्शन और विद हिंदी। ठीक है, तो आप उसको अटेम्प्ट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का एग्जाम आता है। और जो इस साल जो हुआ है, जो एग्जाम हुआ, ठीक है, उसका जो मॉक टेस्ट भी आपके पास आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इसमें है जो डिपॉजिट अकाउंट फॉर माइनर्स में सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट जो माइनर है उसको वो सेल्फ ऑपरेट कर सकता है, वो उस अकाउंट के हम बारे में बात करेंगे। तो माइनर्स हु हैव कंप्लीटेड 10 years ऑफ एज, माइनर जो कि 10 साल का हो चुका है, हु आर लिटरेट्स यानी कि पढ़े लिखे हो, एंड कैन साइन यूनिफॉर्मली यानी कि एक जैसे साइन कर सके, आर परमिटेड टू ओपन सेविंग फंड और एफडी और आरडी अकाउंट। ठीक है, तो वो जो है वो अपना एफडी, आरडी या फिर सेविंग फंड अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नॉट करंट अकाउंट, करंट अकाउंट अपना वो नहीं ओपन करा सकते। बाकी जो सेविंग है, यानी कि हमने चार जो अकाउंट्स पढ़े थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसमें सेविंग हो गया, ठीक है, एफडी, आरडी और करंट अकाउंट होगा। तो करंट अकाउंट ओपन नहीं करा सकता माइनर जो कि 10 साल तक का है, जो 10 साल का हो चुका है। बाकी अकाउंट ओपन करा सकता है इन दियर ओन नेम, अपने नाम पर, एंड अप्रोट ऑपरेट द सेम। ठीक है, यानी कि अपने नाम से ओपन करा सकता है और अपने आप ही उसको ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद आता है अकाउंट अंडर गार्जियनशिप। ठीक है, गार्जियन हमने पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ गार्जियन कौन कौन से होते हैं, लीगल हो गया, ठीक है, और जो टेस्टामेंट्री हो गया था, और एक हमारे पास हो गया था नेचुरल। ठीक है, और उसमें आगे केसेस आ गए थे कि हिंदू गर्ल के लिए, माइनर गर्ल के लिए क्या होगा। ठीक है, तो कई केसेस उसमें आ गए थे। तो गार्जियनशिप में देखिएगा होगा कि ऐसा अकाउंट जो कि गार्जियन जो ऑपरेट करेगा। द गार्जियन कैन ओपन ए डिपॉजिट अकाउंट इन ए सोल नेम ऑफ द माइनर, यानी कि जो गार्जियन है, मान लो कोई भी गर्ल है या बॉय है, उसके जो पेरेंट्स है वो अपने जो बच्चों के नाम पे, ठीक है, एक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा सकते हैं माइनर के नेम पे, टू बी ऑपरेटेड बाय हिम और हर ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, यानी कि जो कि उसके पेरेंट्स जो है, यानी कि उसका जो गार्जियन है, ठीक है, पेरेंट्स है या गार्जियन कुछ कोई भी हो सकता है, ठीक है, लीगल गार्जियन में पेरेंट्स नहीं आएंगे मान लो, ठीक है, तो वो उसको माइनर के बिहाफ पे ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने दोनों लाइनें पढ़ ली थी पहले। आरबीआई ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज अलाउड मदर टू ओपन ऑपरेट ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट इवन दो द फादर इज अलाइव, कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आरबीआई ने बोला है कि जो मदर है वो भी माइनर का अकाउंट ऑपरेट कर सकती है चाहे उसका फादर भी अलाइव हो। उसके बाद एज पर दिस जजमेंट बोथ मदर एंड फादर विल एक्ट द कैपेसिटी ऑफ नेचुरल गार्जियन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया था, यानी कि दोनों के दो इक्वल कैपेसिटी के साथ जो नेचुरल गार्जियन होते हैं और अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जॉइंट अकाउंट विद गार्जियन। ठीक है, अब एक तो ऑप्शन, एक तो हमारे पास टाइप हो गया था कि सेल्फ ऑपरेट होगा जो माइनर का, दूसरा हो गया कि गार्जियन ओपन करेंगे, तीसरा हमारे पास आ गई जॉइंट अकाउंट विद गार्जियन, यानी कि माइनर और जो गार्जियन है उन दोनों का अकाउंट। अकाउंट कैन बी ओपन इन द जॉइंट नेम ऑफ द माइनर एंड द गार्जियन। ठीक है, यानी कि कोई भी जो गार्जियन है वो जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकता है माइनर और अपने नाम से। उसके बाद जॉइंट अकाउंट ऑफ टू माइनर्स का देखिए, टू लिटरेट माइनर्स फ्रॉम द सेम फैमिली कैन आल्सो ओपन ए जॉइंट अकाउंट, जो दो माइनर्स है, ठीक है, एक ही फैमिली से है, वो भी अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है
करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ माइनर। ठीक है, यानी कि करंट वैसे तो देखिए ओपन नहीं हो सकता, ठीक है, तो अगर किसी कंडीशन पे ओपन हो सकता है तो वो इसमें हम पढ़ेंगे। नो करंट अकाउंट शुड बी ओपन इन द नेम ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर, यानी कि माइनर के नेम पे कोई भी जो करंट अकाउंट है वो ओपन नहीं किया जा सकता अनलेस ए गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट मेयरली ऑफ द पर्सन। ठीक है, कब तक नहीं, जब तक कि यानी कि जो माइनर है यानी कि, ठीक है, वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व ना हो, यानी कि उसके पास जब कोई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उस केस में ओपन कराया जा सकता है। ठीक है, मेयरली ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर हैज बीन अपॉइंटेड अंडर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। ठीक है, गॉड्स ऑफ वार्ड्स एक्ट के अंडर अगर उसको जो यानी कि माइनर उसमें बनाया गया है, ठीक है, और उसका गार्जियन रखा गया, उस केस में ओपन हो सकता है, वैसे ओपन नहीं होता है। उसके बाद इन सच केसेस द अकाउंट शुड बी ओपन इन द फॉर्म। तो इस केस में जब अकाउंट ओपन किया जाएगा तो किस फॉर्म में ओपन किया जाएगा? ए बीज माइनर बाय हिज गार्डियन सीज डी, यानी कि जो ए है यानी कि जो ए बी है, ठीक है, वो माइनर है, ठीक है, बाय हिज गार्जियन सी डी, यानी कि जो ए और बी है वो किसी का नाम हो गया, मान लो, ठीक है, मान लो ये हो गया राकेश, ठीक है, ये मान लो हो गया राकेश, और जो सी और डी हो गया, ठीक है, वो हो गया रमेश। ठीक है, यानी कि जो राकेश है वो रमेश का यानी कि जो राकेश है वो माइनर है, और जो रमेश है वो क्या, गार्जियन है। ठीक है, तो यानी कि रमेश ने राकेश के नाम पर, ठीक है, एक जो करंट अकाउंट ओपन कराया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? राकेश माइनर बाय हिज गार्जियन रमेश। ठीक है, उसके बाद द गार्जियन मस्ट नॉट अलाउड टू ड्रा ऑन द अकाउंट आफ्टर द माइनर हैज अटेंड मेजोरिटी। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जब कोई भी माइनर जो मेजर हो जाता है उसके बाद जो गार्जियन है, ठीक है, उसका रोल खत्म हो जाता है, और सारे की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो अकाउंट ऑपरेट करने की, वो सारी की सारी किसके पास आ जाती है? जो माइनर जो मेजर हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आता है एडवांस अगेंस्ट माइनर्स डिपॉजिट। ठीक है, जो माइनर के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई एडवांस ले सकता है, नहीं ले सकता। तो देखिए, माइनस शुड नॉट बी ग्रांटेड एनी लोन, जो माइनर है उसको कोई भी लोन ग्रांट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि माइनर को कोई भी जो लोन ग्रांट नहीं किया जाएगा। एंड द बैंक कैन नॉट रिकवर एनी लोन, और बैंक जो है कोई भी लोन जो माइनर है उससे रिकवर नहीं कर सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए लोन जो माइनर को नहीं दिया जाता। दूसरा, ग्रांटेड टू द माइनर्स सिंस द माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी पर्सन। ठीक है, ये हमने शुरू में भी पढ़ा था जब हमने माइनर का टॉपिक स्टार्ट किया था कि माइनर क्या है, जो 18 ईयर से कम है तो वो इनकॉम्पिटेंट होता है। ठीक है, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए माइनर जो है, माइनर को कोई लोन नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। ठीक, और उससे कोई भी लोन जो है रिकवर नहीं किया जा सकता। उसके बाद, हाउएवर इन केस ऑफ डिपॉजिट हेल्ड इन द नेम्स ऑफ माइनर, लेकिन अगर जो डिपॉजिट है वो माइनर के नेम पे रखा गया बैंक के अंदर, व्हेन ए लोन हैज टू बी अवेल्ड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट, और एक लोन लिया जाता है किसके अगेंस्ट? डिपॉजिट के अगेंस्ट, यानी कि जो डिपॉजिट मान लो एफडी है, मान लो 10 लाख की एफडी है, उसके अगेंस्ट उसको सिक्योरिटी रख के कोई लोन लिया जा रहा है। द नेचुरल गार्जियन हैज टू एग्जीक्यूट लोन डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। तो उस केस में जो नेचुरल गार्जियन है वो माइनर के बिहाफ पे लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है, लोन डॉक्यूमेंट दे सकता है कि हमें लोन चाहिए, और जो डिपॉजिट किया गया है, ठीक है, अकाउंट के अंदर जो एफडी है, आरडी है, मान लो कुछ भी है, ठीक है, वो किसके नाम पे थी? माइनर के नेम पे थी। तो जो उसका नेचुरल गार्जियन है वो क्या कर सकता है? डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकता है थैंक्स के आगे। उसके बाद
इशुएंस ऑफ चेक बुक इन माइनर्स अकाउंट, ठीक है। चेक बुक इशू होती है नहीं होती है माइनर के अकाउंट में। चेक बुक में बी इशूड इन माइनर अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस, कि जो चेक बुक है वो किस केस में अलो की जा सकती है, किस केस में जो इशू की जा सकती है माइनर को। वेयर द माइनर अकाउंट इज ओपन थ्रू इज और हर नेचुरल और लीगली अपॉइंटेड गार्जियन। अगर जो अकाउंट है, ठीक है, वो किसके द्वारा ओपन किया गया है, उसके नेचुरल या फिर लीगल गार्जियन के द्वारा। नेचुरल गार्जियन तो कौन हो गए, पेरेंट्स हो गए, और लीगल गार्जियन कौन होता है, जो कोर्ट अपॉइंट करता है। दूसरा, वेयर माइनर अबोव द एज ऑफ 10 ईयर्स, अगर माइनर 10 साल से ऊपर है, ऑन ऑब्टेनिंग सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ एज, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, एक सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ लेगा एज का, कि उसकी जो एज है, मान लो बर्थ सर्टिफिकेट लेगा कि उसकी जो एज है 10 साल है। आर अलाउड टू ओपन, ठीक है, उसके बाद अकाउंट ओपन कर सकता है एंड ऑपरेट सेविंग फंड अकाउंट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो उसके बाद जो है माइनर है वो अपना अकाउंट ओपन करा सकता है और उसको ऑपरेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, यानी कि अपने आप ही वो कर सकता है उसको। उसके बाद हमारे पास आता है व्हेन माइनर अटेन्स मेजोरिटी, यानी कि जो माइनर है, ठीक है, वो मेजोरिटी अटेन कर लेता है। तो देखिए क्या होगा, फ्रॉम द डेट द माइनर बिकम ए मेजर, ठीक है, यानी कि 18 साल जो एज रखी गई है, जब वो 19 साल का हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 18 साल का हो जाएगा, ठीक है, तो वो मेजर हो जाएगा। ही हैज द सोल राइट टू ऑपरेट द अकाउंट, तो उसके पास राइट आ जाएगा अपना अकाउंट ऑपरेट करने की, अपना अकाउंट ऑपरेट करने का। नॉट द गार्जियन, यानी कि गार्जियन उसका अकाउंट ऑपरेट नहीं करेगा, वो खुद सोल राइट उसको मिल जाएगा, ठीक है। एक मात्र अधिकार, सोल राइट को क्या बोल देंगे, सोल का मतलब एक होता है, ठीक है, राइट का मतलब अधिकार, और एक मात्र अधिकार उसको मिल जाएगा कि वो अपना अकाउंट खुद ऑपरेट कर सके। दूसरा इसमें है फॉर टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग, मान लो कोई टर्म डिपॉजिट है, मान लो कोई एफडी आरडी उसके नाम पे था, फॉर पेमेंट्स ऑन और आफ्टर ए डेट ऑन विच द माइनर अटेन्स मेजोरिटी, ठीक है। मान लो कोई 5 लाख की जो एफडी खुलवाई गई थी, ठीक है, 5 लाख की मान लो एफडी खुलवाई गई थी, जब माइनर कितने साल का था, 15 साल का, ठीक है, और जो ये थी मान लो 5 साल का इसका टेनर था। उसके बाद तो जब ये मैच्योर होगी, मैच्योर कब होगी, जब माइनर हो जाएगा 20 का, यानी कि वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेजर। तो उस वक्त देखिए क्या होगा, द गार्जियन हैज नो पावर टू फोरक्लोज द सेम, द अमाउंट शुड बी पेड टू द माइनर अपॉन हिज अटेनिंग मेजोरिटी। तो उसके बाद जो उसका अभिभावक है, यानी कि उसका जो गार्जियन है, उसके पास कोई भी अ, जो यानी कि पावर उसके पास नहीं होगी, गार्जियन है जिन नो पावर, उसके पास कोई पावर नहीं होगी टू फोरक्लोज, उसको बंद कराने की, ठीक है, कि वो उस टर्म डिपॉजिट को बंद करा सके। एक बार जब जो माइनर है वो मेजर हो जाएगा, तो सारे के सारे फैसले कौन लेगा, मेजर लेगा, ना कि उसका गार्जियन, ठीक है। तो उसके बाद वो अपने अकाउंट को खुद ऑपरेट करेगा। उसके बाद गार्जियन जो है उसमें जो इंटरफेयर नहीं कर सकता, और उसके पास कोई पावर नहीं बचेगी कि वो उस जो टर्म डिपॉजिट उनके पास था मान लो, उसको वो फोरक्लोज करा सके, ठीक है। तो यानी कि सारी की सारी पावर किसके पास आ जाती है, मेजर के पास। नेक्स्ट, व्हेन द माइनर अटेन्स मेजोरिटी, जब माइनर मेजर हो जाता है, ए फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फॉर्म शुड बी टेकन फ्रॉम हिम और हर एंड ऑपरेशंस इन द अकाउंट अलाउड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन कंटेंट देयरिन। तो जब माइनर है जो मेजर हो जाता है, तो उसके बाद एक फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो माइनर यानी कि जो मेजर हो गया उससे लिया जाता है, और उसके बाद उसको अलो कर दिया जाता है कि वो अपने अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सके, और जो जो कंडीशन, जो जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर दी गए, उस तरीके से वो उसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये था माइनर के बारे में। उसके बाद लास्ट इसमें आता है हमारे पास डिसीज्ड माइनर अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, दो केस हो जाएंगे इसमें भी, माइनर की डेथ या जो गार्जियन की डेथ। तो उस केस में देखिए क्या होगा, डेथ ऑफ माइनर, अगर माइनर की डेथ हो जाती है, बैलेंस इज पेएबल एज क्लेम केस। तो जो उसके अंदर जो बैलेंस होगा वो किस तरीके से पे किया जाएगा, क्लेम केस का जो एक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो पे किया जाएगा। दूसरा केस में क्या हो जाता है, डेथ ऑफ गार्जियन, अगर जो गार्जियन है चाहे वो लीगल हो, ठीक है,
या फिर नेचुरल गार्जियन हो, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, द बैलेंस इज ट्रीटेड एज ए ट्रस्ट। तो जो बैलेंस है उसको एक ट्रस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, एंड इज पेड टू द माइनर अपॉन हिज अटेनिंग मेजोरिटी। और उसको उसका जो भुगतान है वो कब किया जाएगा, कब पेड किया जाएगा उसको, उस बैलेंस को, जब जो माइनर है वो मेजर बन जाएगा, उसके बाद उसको जो पे कर दिया जाएगा। तो ये था हमारे पास मायने का टॉपिक, ठीक है। बिल्कुल छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लगभग आधे घंटे का आपके पास टॉपिक होता है अगर आप आराम से भी पढ़ोगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो अगर आप मेलवा स्टडी चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा बिल्कुल फ्री में, हिंदी इंग्लिश में। और मॉक टेस्ट भी आपके साथ के साथ होते जा रहे हैं। 18-19 मॉक टेस्ट के लगभग आपके पास हो चुके हैं। वो भी आपके पास पहले इंग्लिश में लेके आए थे, लेकिन अब वो भी हिंदी में लेकर आपके पास आ रहे हैं। बाई लैंग्वेज में है सारा सिलेबस, कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।